ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए थे वो था मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसको हम लोग जितना भी थ्योरी देख सकते थे हम लोग वो थ्योरी कवर किए हैं, लेकिन क्लास काफी लंबा हो जाने के कारण हम लोग कुछ थ्योरी छोड़ दिए थे अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम अभी देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई क्लोज द वीडियो। So 2 small concepts which I should do before starting the question session. पहला बात है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर मोनोटोनिक फंक्शन। All raise hands once again. Okay, maxima and minima for monotonic function. Monotonic function. मोनोटोनिक फंक्शन हम लोग जस्ट मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक के पहले ही पढ़ रहे थे। पापा दरवाजा बंद कर लीजिए तो ना। मोनोटोनिक दरवाजा बंद कर लीजिए, आवाज आ रहा है। मोनोटोनिक फंक्शंस मतलब either strictly increasing or strictly decreasing. So let us consider the interval a close b close. मान लो a close b close में इन्वेस्टिगेट करना है हमको, और पहला केस जो हम बना रहे हैं उसमें मान लो a क्लोज से लेकर b क्लोज में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और दूसरे केस में a क्लोज से b क्लोज में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो the starting point is suppose a and the ending point is suppose b। जिस इंटरवल में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं a पर वैल्यू फंक्शन का f ऑफ a होगा और b पर वैल्यू फंक्शन का f ऑफ b होगा। तो दिस इज माय फंक्शन y इक्वल टू fx। यहाँ a स्टार्टिंग है जिस पर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a होगा। दिस इज b, इस पर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ b होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। तो जो पहला ग्राफ है मेरा दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, in x belonging to a close b close। और जो दूसरा ग्राफ है उसमें हम देख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in x belonging to a close b close। So anyone, even a child who has a little knowledge of graph and mathematics can see the graph and say that in the first graph fx का जो max value है that is f of b and fx का जो minimum value होगा वो a पर होगा, and in this case fx का जो maximum value है वो a पर आ जाएगा and fx का जो minimum value है वो b पर आ जाएगा। If these two things are visible and clear, raise hand. कभी कभी dy by dx इक्वल टू 0 करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन का dy by dx 0 हो ही नहीं पाता है जिस इंटरवल में पूछता है। तो फिर अगर dy by dx 0 नहीं हो पा रहा है जिस इंटरवल में पूछ रहा है, फिर भी मैक्सिमा या मिनिमा पूछ रहा है, तो तुम समझ लो कि वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा। तुम उसका मोनोटोनिसिटी चेक किया करो, dy by dx का साइन चेक किया करो, पक्का पॉजिटिव या फिर निगेटिव होगा। एंड द नेक्स्ट सिंपल टॉपिक इज ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा, अभी तक तुम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पढ़े थे। नाउ वी आर गोइंग टू डू ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल का मतलब थ्रू आउट। एक फंक्शन का लोकल मैक्सिमा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा एक ही होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको एक ग्राफ दिखाते हैं, इसमें तुमको ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा मेरे हिसाब से दोनों समझ में आना तो चाहिए। सपोज वी हैव अ ग्राफ, हम लोग ए से लेके बी में देखते हैं, चलो लाइक दिस ग्राफ कुछ ऐसा है। Suppose we have a graph sum like this, locating the important points. Say this is A and say this is B. So here we have a tangent parallel to x-axis. Here we have a tangent parallel to x-axis. Here f dash x does not exist. F dash x does not exist. And here also f dash x does not exist. However, in the graph you can see there are two local maxima. This is a point of local maxima. This is a point of, समझ में आ रहा है तो हैंड रेज कर दो। This is a point of local maxima, क्योंकि अपने नेबरहुड में ये सबसे ज्यादा है। देखो अपने नेबरहुड में ये सबसे ज्यादा है। Similarly, this is also a local maxima. यहाँ पर भी हैंड रेज बनता है अगर समझ रहे हो तो, क्योंकि ये भी अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा है। Now this point is a local minima. This is a local minima क्योंकि ये अपने नेबरहुड में सबसे छोटा है। And this is also a local minima. हम कल ही बताए थे लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना भी जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएबल होना भी जरूरी नहीं है। नाउ लोकल मैक्सिमा दो हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है? तो बड़ा वाला वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा। तो वी हैव टू लोकल मैक्सिमा, से this is point A and say this is point B, say this is point C and say this is point D. So we can say A is the point of global maxima. A is the point of global, मतलब throughout सबसे ज्यादा कौन है? A is the point of global maxima. A is the point of global maxima, और D is the point of global minima. D is the point of global minima. समझ गए तो हैंड रेज कर देना। D is the point of global minima. However, अगर A या B पर ज्यादा वैल्यू आ जाता, ग्लोबल मैक्सिमा से भी ज्यादा वैल्यू एंड पॉइंट्स पर आ जाता, या ग्लोबल मिनिमा से भी कम वैल्यू एंड पॉइंट्स पर आ जाता, तो फिर वो दोनों हो जाता ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। आई विल डील बोथ द केसेस। देखो हम लोग दोनों केस अब डील करने वाले हैं। फाइंडिंग ग्लोबल, सिंपल टॉपिक है, हम फिर से बोल रहे हैं, बस ध्यान देना है। फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा इन ए क्लोज बी क्लोज। मान लो कोई एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है और उस इंटरवल में हम लोग को सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू निकालना है। तो स्टेप वन, व्हाट टू डू इज दैट, our step one should be find all critical points. Find all critical points for fx in x belonging to a open b open. ए और बी के बीच में जितने क्रिटिकल पॉइंट का मतलब तुम समझ रहे हो, अच्छे से याद होगा तुमको। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहां पर फंक्शन वे एग्जिस्ट ना करे, या फिर dy by dx एग्जिस्ट ना करे, या फिर dy by dx की वैल्यू 0 हो जाए। मान लो सपोज लेट द क्रिटिकल पॉइंट्स बी, लेट द क्रिटिकल पॉइंट्स बी C1 C2 C3 डॉट डॉट डॉट, मान लो n क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया हम लोग को, ठीक है। व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? Step 2, evaluate. We should evaluate. देखो A और B क्लोज है, इसीलिए हम लोग A और B पर भी वैल्यू निकालेंगे और सारे क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। सारे क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे और A और B पर भी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वो आ जाएगा हमारे रेंज में। एंड स्टेप 3,
स्टेप 3 इज m इक्वल टू मैक्स, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो होगा फंक्शन का वो इन सारे वैल्यूज का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर ये वैल्यू होगा दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। हो सकता है एंड पॉइंट्स में से ही कोई एक ग्लोबल मैक्सिमा हो जाए, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा। इन सारे वैल्यूज में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा दैट विल बी कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा। समझ रहे हो तो हैंड रेज करना। कैपिटल M and small m are the global maxima and global minima in X belonging to A close, B close. So we can understand this with an easy example. Suppose we have a problem like this. ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के प्रॉब्लम कभी टफ नहीं होते हैं, इट्स ऑलवेज इजी। आई विल गिव यू ए प्रॉब्लम एंड वी विल डिस्कस इट। लेट fx इक्वल टू 2x क्यूब, let fx equal to 2x cube minus 9x square, let fx equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6. Then discuss the global maxima and minima. Discuss the global maxima and minima. Global maxima and minima of fx in 0 close 2 close. तो क्लोज इंटरवल में दिया है, इसलिए हो सकता है एंड पॉइंट्स पर भी सबसे ज्यादा या सबसे कम वैल्यू ले ले, क्योंकि अभी जो हम लोग ग्राफ से देखे थे, जो मेरा पहला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ देखो, इसमें हो सकता है कि ए पर वैल्यू सबसे नीचे चला जाए और बी पर वैल्यू सबसे ऊपर चला जाए, क्वाइट पॉसिबल है। तो ग्लोबल मैक्सिमा हो सकता है एंड पॉइंट्स पर आ जाए, इसलिए एंड पॉइंट्स पर भी चेक करना हम लोग का ड्यूटी है। तो नाउ आवर fx इज 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6. Implied f dash x equal to 6x square minus 18x plus 2. अब देखो फंक्शन पोलिनोमियल है तो ये हमेशा डिफाइंड है, कहीं भी अनडिफाइंड जैसा या डज नॉट एग्जिस्ट जैसा चीज नहीं होगा, तो वहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला है। एफ डैश भी हमेशा डिफाइंड है, वहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला है। क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश को 0 करने से ही मिलेगा। तो एफ डैश एक्स को हम लोग 0 से इक्वेट कर दिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू या तो 1 या तो 2। अब 0 क्लोज से 1, 0 ओपन से 2 ओपन के बीच में तो भाई एक 1 ही आता है ना मेरे काम का, 2 तो ऑलरेडी हम चेक करने वाले ही हैं। implies x equal to 1 belongs to 0 open and 2 open. So we check at x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2. So implies f of 0 कितना है, f of 1 कितना है और f of 2 कितना है। f of 0 तो सीधा 6 आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। f of 1 का वैल्यू अगर निकालोगे तो 2 minus 9 minus 7 plus 12 5 5 और 6 11, और f of 2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16, 16 minus 36 minus 20 और प्लस 24 minus 6, तो प्लस 6। 2 पर वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 10 आ रहा है ना, देख लो एक बार, हैंड रेज करोगे 10 आ रहा है तो 2 डालने पर 16 माइनस 36 माइनस 20 और तुम्हारा यहाँ पर प्लस, तो 4 10 आ रहा है, यस, f of 2 10। So looking at the three values, you can see where is the global minima and where is the global maxima.
तो ग्लोबल मैक्सिमा इज एट 1, f of 1 इक्वल टू 11 इज ए ग्लोबल मैक्सिमा। मतलब जो इंटरवल दिया हुआ था 0 क्लोज से 2 क्लोज, उसमें सब मिला जुला करके ये 1 पर हुआ होगा सबसे ज्यादा, और सबसे कम देखो ये 0 पर ही है जो कि एंड पॉइंट पर था। मतलब ग्राफ जब बनाओगे तो कुछ ऐसा बन रहा होगा कि 0 पर सबसे कम वैल्यू 6 हो रहा होगा और 1 पर सबसे ज्यादा वैल्यू 11 हो रहा होगा। तो इस एंटायर इंटरवल में फंक्शन का रेंज अगर तुमसे पूछेगा तो वो 6 क्लोज से 11 क्लोज है। तो प्लीज रेज हैंड इज क्लियर। So next topic is global maxima या फिर global minima in A open B open। Now this is little different। इसमें आप जिस इंटरवल में चेक कर रहे हो उसमें A और B नहीं आता है, उसमें A और B नहीं आता है, तो एंड पॉइंट्स पर निकालने का कोई मतलब नहीं है। So what we will do here, our step 1, find all critical points, find all, ध्यान से देखना, find all critical points in X belonging to A open B open। Let these be C1 C2 C3 ... Cn। Our step 2 will be evaluate। देखो A और B का वैल्यू नहीं चाहिए हमको क्योंकि वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में है ही नहीं। f of C1 f of C2 f of Cn। Our step 3, बच्चे लोग जनरली बोल देते हैं कि सर जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो हो जाएगा मैक्स ऑफ f of C1 f of C2 ... f of Cn। A और B पर चेक करने का जरूरत नहीं है। और ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा मिनिमम ऑफ f of C1 f of C2 ... f of Cn। If this is clear, please raise hand। सबका हैंड रेज हो रहा है। सही है या गलत है चैट बॉक्स में लिखोगे, सोच के लिखना गलत या सही, नहीं तो फिर बोलोगे कि गलती से लिखा गया हमसे। चैट देख लें थोड़ा। सही है सर, श्रीनिवास का आंसर राइट है, केदार का है करेक्ट है, यस का है नो रॉन्ग है, यस सही कह रहा है, गलत है ये, दिस इज रियली रॉन्ग, बाकी सब लोग गलत हो, बस एक यस सही था। नाउ सी आई विल शो यू ए ग्राफ, एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं हम लोग। दिस ग्राफ इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ए ओपन बी ओपन। सपोज हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पर आते हैं उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मान लो सपोज C2 पे आ रहा है, मान के चलते हैं कि C2 पे सबसे हैवी वैल्यू आ रहा है, तो चलो ठीक है कुछ रफ ग्राफ बना लिया जाए। ये तो मेरा ओपन इंटरवल है तो यहाँ तो हो जाएगा भाई ए ओपन, और ये भी मेरा ओपन इंटरवल है, so this is my B open and say this is the graph of y equal to f of x। So clearly we are having 3 critical points here। एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है। Say this critical point is C1, say this critical point is C2, say this critical point is C3। तो अगर हम लोग ये बोल दें कि कैपिटल M ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा मैक्स ऑफ f of C1, f of C2, f of C3 implies
ये सबसे ज्यादा वैल्यू C2 पर ले रहा है, f of C2, then we are wrong. Oh my god, we are wrong. This can't be a global maxima. Reason being very simple. Reason being very simple. A पर तो तुम वैल्यू नहीं निकाल सकते हो भाई, पर A से थोड़ा सा बाद में, A से थोड़ा सा बाद में थोड़ा वैल्यू देखा जाए, A से थोड़ा सा बाद में this value is quite more than f of C2. Oh my god. So we can't say that m is the global max. In fact, b से थोड़ा सा पहले देखो, b से थोड़ा सा पहले अगर हम लोग देख लें तो b से थोड़ा सा वैल्यू भी जो वैल्यू आ रहा है तो that is also more than f of C2. So capital M is not the global maxima. अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस किया जाए फटाफट. नोट, capital M is not the global maxima. हाँ, ग्लोबल मिनिमा के बारे में अगर बात किया जाए तो अगर हम लिखते हैं स्मॉल m इक्वल टू मिनिमम ऑफ f of C1, f of C2 और f of C3, मतलब तुम्हारा स्मॉल m हो गया सबसे छोटा हो गया, f of C3 पे वैल्यू आ रहा है ना. अगर हम ये लिख के बोल दे कि ये f of C3 ग्लोबल मिनिमा है तो यस दिस इज करेक्ट. जल्दी हाथ उठाओ, समझ रहे हो कि दिस इज करेक्ट. ये f of C3 ग्लोबल मिनिमा है क्योंकि A से थोड़ा सा बाद और B से थोड़ा सा पहले ही तो रिस्क था और वो दोनों वैल्यू f of C3 से तो ज्यादा ही है, तो यस सबसे छोटा वैल्यू तो है f of C3. तो नोट, स्मॉल m is a global minima. Small m is a global minima, but global maxima does not exist. Global maxima does not exist. तो यहाँ जो हम लोग का था, ये जो पॉइंट लिखे थे ना हम लोग, यहीं पर थोड़ा गड़बड़ी था. ये जो पॉइंट दोनों लिख दिए, ये दोनों पॉइंट से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि m and m are global maxima. m and small m are not global maxima or global minima for sure. So we have a step 4 here. Step 4 एक निकालना होता है हम लोग को, that is finding the limit. Step 4 के पास जाना पड़ेगा हम लोग को. Step 4 में हम लोग निकालेंगे evaluate A से थोड़े से बाद में, मतलब A पे राइट हैंड लिमिट निकालना है, A plus fx एंड लिमिट B से थोड़ा सा पहले B माइनस पे fx. अब यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. इफ either of above two, if either of above two is not greater than capital M, is not greater than capital M, then M is the global maxima. M is the, अगर दोनों लिमिट में से कोई भी M से ज्यादा नहीं है तो M is the global maxima. Otherwise global maxima does not exist. ये समझ गए तो हैंड रेज करो. Otherwise global maxima does not exist. Otherwise का मतलब समझ रहे हो, if either of the two limit is not greater than M, मतलब दोनों में से कोई भी अगर M से बड़ा नहीं है तो M ग्लोबल मैक्सिमा है, और अगर एक भी लिमिट M से बड़ा हुआ तो खत्म. However, if fx has limit
greater than m, greater than m in the suitable neighborhood of, in the suitable इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a का राइट नेबरहुड और b का लेफ्ट, इन द सुटेबल नेबरहुड ऑफ x equal to a or x equal to b, then m is not the global maxima, m is not the global maxima, implies global maxima does not exist, global maxima does not exist. ये तुम समझ गए होगे। इसी तरह if small m is less than, लिमिट अगर a के दाहिने साइड में लिमिट स्मॉल m से बड़ा है और स्मॉल m b के लेफ्ट साइड के लिमिट से भी छोटा है, तो स्मॉल m है ग्लोबल मिनिमा, implies m is the global minima, m is the global minima. However, if any limit is less than small m, then global minima does not exist. Then does not exist इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किस एग्जैक्टली एक्स पर आएगा हम लोग को नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं वो, इसलिए हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। देख ही नहीं पाएंगे ना, बस लिमिट से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ वैल्यू कैपिटल एम से ज्यादा या स्मॉल एम से छोटा हो रहा है। सी एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6. Discuss global extrema in 1 open 3 open. इस बार देखो ओपन इंटरवल दिया है, so we will have to first find the critical point. fx equal to, पिछले ही क्वेश्चन में किए हैं तो दोबारा नहीं करने वाले हम, क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट लिख देंगे हम। तो इम्प्लाइज जब तुम एफ डैश एक्स को 0 कराओगे तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आते थे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। देयरफॉर ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, ओनली, और इसमें तो एंड पॉइंट पे निकालना भी नहीं है, ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट दैट इज x इक्वल टू 2। तो हम लोग f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। f ऑफ 2 का वैल्यू मेरा कितना आया है, 10 आया था मेरा। f ऑफ 2 का वैल्यू 10 आया था मेरा। इफ यस देन हैंड रेज कर दो एक बार। Right. Say this is equation 1. Now the point is that एक ही पॉइंट है बीच में, एक ही पॉइंट है बीच में। अब या तो ये ग्लोबल मैक्सिमा होगा या तो ये ग्लोबल मिनिमा होगा या तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिमिट निकालेंगे। लिमिट 1 के राइट में लिमिट निकालेंगे एफ एक्स, एंड 2 3 के लेफ्ट में निकालेंगे। इट्स इजी, 1 के राइट में निकालना है हमको। तो फंक्शन है मेरा, यहाँ देखो दिस इज द फंक्शन। इसमें x के जगह पे तुम 1 प्लस h रख दो और h को 0 कर दो। तो बेसिकली 1 ही रखना है। तो 2 माइनस 9 माइनस 7 5 6 11, तो 11 आ रहा है, 1 से हल्का सा ज्यादा ना, और 3 से कम में 3 रख देना है हम लोग को, तो 15 आ रहा है। तो नाउ सी, यू कैन सी वेरी क्लियरली, सी चूंकि 1 के जस्ट राइट साइड में वैल्यू 11 आ रहा है जो कि 10 से बड़ा है, तो फिर
10 ग्लोबल मैक्सिमा तो नहीं है पक्का, और 3 से जस्ट पहले भी वैल्यू 15 है जो 10 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 वैल्यू आया है ना, ये 1 से 3 के बीच में पक्का मिनिमा है, ग्लोबल मिनिमा है, और ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आवर आंसर विल बी x equal to 2 is a point of global minima. X equal to 2 is a point of global minima in 1 open 3 open, but global maxima does not exist. ये सॉल्यूशन समझ में आ गया था, हैंड रेस कर देना। but global maxima does not exist. So this is all about theory of maxima and minima. So I will on the camera so that I can talk to you. तो ये पूरा थ्योरी है भाई। आज का टॉपिक में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ही था, और एक ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा था। इफ यू आर ऑल सेट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग then please raise hand. Okay, I will change the board for question solving. New board, camera off. First problem, problem 1. टाइम देंगे हम तुमको, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देंगे, we will always have time for students. For this problem I will give you 3 minutes, घड़ी देख करके। which normal to the curve, which normal to the curve y equal to x square forms the shortest chord, forms the shortest chord. Also find the possible endpoints of the chord. Through curve banana. Also find the possible endpoints of the chord. 3 मिनट हम अभी से देख रहे हैं। फास्ट दिखना है तुमको, हाथ तुम्हारा तेज चलना चाहिए, तब सवाल बनेगा 3 मिनट के अंदर। हाथ और दिमाग दोनों सही चलना चाहिए और स्पीड में चलना चाहिए, तब सवाल समय से बनता है, नहीं तुम लेट हो जाओगे। विच नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म्स द शॉर्टेस्ट कॉर्ड, का मतलब इक्वेशन निकालना है कौन सा नॉर्मल इस कॉर्ड का है जो सबसे छोटा लेंथ का कॉर्ड फॉर्म करेगा। जब तुम्हारा आ जाए तो तुम आंसर चैट बॉक्स में डाल देना, आई विल लुक एट इट। 2 मिनट्स आर ओवर। पता ही नहीं चलता है, देखते हो समय कैसे पार होता है। बहुत बलवान है आज समय, जेई एडवांस का समय तो और बलवान होता है। क्या करोगे।
ओके, सफिशिएंट टाइम गिवन, बहुत टाइम दे दिए तुमको। सो विल डिस्कस द प्रॉब्लम, वी कांट वेस्ट टाइम, वी हैव टू बी वेरी फास्ट, क्विक एनफ, तब जा करके हम लोग सारे सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट है कवर कर पाएंगे ऑन टाइम। So undoubtedly this is a vertical parabola opening towards earth, बीच में आंसर अब कोई नहीं भेजेगा, किसी का भी अब चैट नहीं आना चाहिए, जो टाइम तुम्हारा था चैट भेजने का दैट इज ओवर। तुमको खुद से बनाना है तो बनाओ, देखना है तो देखो, बट डोंट डिस्टर्ब। तो दिस इज द कर्व विच नॉर्मल, मतलब किस पॉइंट पर बनाया हुआ नॉर्मल इस पैराबोला का सबसे छोटा कॉर्ड फॉर्म करेगा। तो फाइन, सपोज I am drawing normal at some point here, एक पॉइंट A एज्यूम करते हैं हम, तो ये A पर टेंजेंट हो गया और सपोज ये A पर नॉर्मल हो गया। So this point is A, एक रैंडम पॉइंट माना जा सकता है, x कोऑर्डिनेट t लेकर के y कोऑर्डिनेट t स्क्वायर। So this meets the parabola again at point B. So AB is the length of chord. So now very simple, we differentiate the curve, we get dy by dx is equal to 2x, implies slope of tangent देखो तुमको समझाने में हमको इतना लिखना पड़ता है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे धड़ाधड़ लिखेंगे। इस 2t, तो तुमसे उम्मीद यही रहता है कि तुम भी 3 से 3.25 मिनट के अंदर कर दो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/2t। तो नॉर्मल AB का जो इक्वेशन है that will be y minus t square equal to -1/2t into x minus t। सपोज ये पैराबोला को जिस पॉइंट पर फिर से इंटरसेक्ट कर रहा है, that point is suppose some t1, t1 square, तो फिर ये t1, t1 स्क्वायर इस कर्व, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। So I will write here t1 square minus t square is equal to -1/2t, t1 minus t. You can cancel out t1 minus t. You will get t1 plus t equal to -1/2t, implies t1 is equal to -t minus 1/2t। बार बार आने जा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। -1/2t, ये जो फॉर्मूला है ये तुम ऑलरेडी पैराबोला में पढ़े हो कि t पे नॉर्मल अगर बनाओगे तो वो फिर से पैराबोला को -t minus 2/t पे काटेगा, लेकिन उसमें तुमको पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना पड़ता, तो फिर a का वैल्यू यहाँ 1/4 है, तो 1/2 वाला फैक्टर आ जाता है, इसलिए हम उसको अवॉइड ही किए हैं। सीधी सी बात है, हम एक नॉर्मल सा कर्व लिए हैं जिसपे t, t पर लिए हैं। तो नाउ AB स्क्वायर या फिर L स्क्वायर, L तुम्हारा कॉर्ड का लेंथ है मान लो, L स्क्वायर विल बी बेसिकली t minus t1 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर minus t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यू कैन टेक आउट कॉमन, t minus t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, और तब बचेगा 1 plus t plus t1 का होल स्क्वायर। If this is clear, please raise hand if all going clear. So L square is equal to, you can write t minus t1, और t1 का वैल्यू तुम ऑलरेडी ले आ चुके हो, so this t1 you can insert it here, so t और t मिलके 2t plus 1/2t whole square into 1 plus t1 में t कैंसिल आउट हो जाएगा, और -1/2t का होल स्क्वायर मतलब 1/4t स्क्वायर। So this is quite obvious, this is very simple, nothing to worry about। पहले वाले में से 2t कॉमन निकाल लेंगे तो उसका स्क्वायर 4t स्क्वायर बाहर निकलेगा, और बचेगा 1 plus 1/4t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वही एक बार 1 plus 1/4t स्क्वायर आगे भी है। So this is whole cube। प्लीज रेज हैंड फास्ट अगर समझ में आ रहा है तो। ये क्या किए हम,
So fine. So we have to shorten the curve, the chord. Chord को सबसे छोटा करना है, सबसे छोटा करना है हम लोग को chord. तो भाई सबसे छोटा करना है AB को, सबसे छोटा करना है L को. अब L स्क्वायर लिखे हुए हो, फालतू का L लिखोगे तो रूट चढ़ जाएगा राइट हैंड साइड वाले पे. तो तुमको L ना मिनिमम करना है, तो L स्क्वायर को ही मिनिमम करो ना, क्या दिक्कत है. L स्क्वायर मिनिमम होगा तो L अपने आप मिनिमम हो जाएगा. तो वी डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ L स्क्वायर, parameter t है with respect to t, what we are going to get, please see, we are going to get what, 4t square 1 plus 4t square 1 plus 1 by 4t square का पावर 3 को ऐसा ही छोड़ दें और 4t स्क्वायर को जब करोगे तो वो 8t हो जाएगा और प्लस 4t स्क्वायर इस वाले को करोगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 4t स्क्वायर को फिर करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 बाई 4t क्यूब. So this has to be just made 0 for critical point, for maximum और minima. जब L minimum होगा तो L square भी minimum होगा ही होगा. So we have to solve this simply. So implied, what we can simplify it, 8t into 1 plus 1 by 4t square का whole cube, और यहाँ माइनस आ जाएगा और 2 से तुम्हारा 4 कट जाएगा 2 बार में और फिर उस 2 से 4 कट जाएगा तुम्हारा 2 बार में. तो दिस इज माइनस 2 इंटू 3 6 1 प्लस 1 बाई 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक आ जाएगा 1 बाई टी क्यूब. 1 बाई टी क्यूब इज इक्वल टू 0. ना 1 बाई टी क्यूब भी नहीं आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ टी स्क्वायर है ऊपर टी क्यूब, तो टी आएगा खाली. सही है तो हैंड रेज कर दो. तो आई एम टेकिंग आउट कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है मेरा, 1 प्लस 1 बाई 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है मेरा और इधर आ जाएगा 4t आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3 बाई टी आ जाएगा. और let me check, when I took common 4t minus 3 by t कहाँ से आ रहा है. ओके ओके ओके, तो गलती है या नहीं है चेक करना पड़ेगा ना. तो फाइनली व्हाट वी हैव इज, अगर कहीं पे मिस्टेक है भाई लोग तो बता दियो, डेरिवेटिव निकालने में हो सकता है गलती क्यों. लेट मी चेक वंस, क्योंकि 4t माइनस 3 बाई टी ये आंसर हमको यार फालतू लग रहा है डेटा हमको. तो होल क्यूब वाला इधर है इंटू 8t प्लस 4t स्क्वायर इंटू 3 1 प्लस 1 बाई 4t स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ठीक है. उसके बाद तुम्हारा 1 बाई 4 आ गया, ठीक है, माइनस 2 बाई टी क्यूब आ गया, ठीक है. यहाँ 8t आ गया मेरा, उसके साथ 1 प्लस 1 बाई 4t स्क्वायर का होल क्यूब आ गया, ठीक है. उसके बाद तुम्हारा 4 इंटू 3 12 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, 1 प्लस 1 बाई 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ओके. तो यहाँ से 2, यहाँ से 6, ओके. तो आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर हेयर, कहीं पर मिस्टेक, अगर किसी को कहीं मिस्टेक दिख रहा है तो चैट बॉक्स में हमको भेजोगे भाई, क्योंकि आंसर यहाँ से हमको अच्छा आता हुआ नहीं दिख रहा है. माइनस 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 81 प्लस 1 बाई 4t स्क्वायर का होल क्यूब, इधर से बेसिकली ये तुम्हारा माइनस 2 6 बाई टी 1 प्लस 6 बाई टी सही लिखा हुआ है. उसके बाद हम कॉमन ये ले लेंगे, ओके 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 ओके, एक कॉमन फैक्टर लेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 2 कॉमन निकाले थे तो 4t और यहाँ क्यूब था, यहाँ स्क्वायर कॉमन निकाले हैं, तो
1+1/4t² और इधर माइनस 2 कॉमन निकाले हैं तो 3/t इक्वल टू 0। तो 2 होल इंटू 1+1/4t² का होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 4t और तुम्हारा 4t आ रहा है, और जब 1/t हो जाएगा ना तो 1/t या -3/t -2/t। देखो भाई गलती हो सकता है, हम लेक्चर याद करके नहीं रखते क्योंकि ऑन द स्पॉट बनाना अच्छा लगता है स्टूडेंट लोग के साथ। 2 इंटू 1+1/4t² का होल स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा तो जो पहले वाला 2 है that will become 4। here we will have 2t - 1/t equal to 0। पहला वाला ब्रैकेट 0 होगा नहीं, दूसरा वाला ब्रैकेट से आ रहा है मेरा t² इक्वल टू हाफ। तो t इज इक्वल टू ±1/√2। तो जो हम लोग पॉइंट ए लिए थे वो आ गया। नेक्स्ट थिंग इज दैट किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है ये हम फिर से बोलेंगे चेक करने के लिए। जो बेस्ट है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब सोचो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करने जाओगे तो कितना दिक्कत होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव से तुम चेक कर लोगे साइन कन्वेंशन 1/√2 पर -1/√2 पे, दोनों पर ही तुम्हारा आएगा मिनिमम। मिनिमा आएगा, रीजन है, वी हैव अ रीजन हियर, आई विल शो यू हाउ। t 1/√2 जब लोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, t 1/√2 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1/√2 कॉमा हाफ। अब ऐसा ही एक सिमेट्रिकल नॉर्मल लेफ्ट साइड में भी बन सकता है, इसके दो दो पॉइंट आ रहा है। पा रहे हो तो हैंड रेस करना। ऐसे भी तो हो सकता था नॉर्मल, दोनों की लेंथ सेम ही होगी, ये भी ए भी हो सकता था मेरा। तो यहाँ पर t जो -1/√2 आ रहा है ना वो इसके लिए आ रहा है -1/√2 और हाफ, ठीक है। और t1 जो आ रहा है ना वो ये वाला b भी हो सकता है और ये वाला b भी हो सकता है, t1, t1²। तो देयर आर 2 पॉसिबल नॉर्मल कॉर्ड्स जिसके कॉर्ड सबसे छोटे बनेंगे। So hence we are done. So case 1 and case 2, जब t 1/√2 होगा और जब t -1/√2 होगा। जब t 1/√2 होगा तो t1 कितना आएगा, t1 का फॉर्मूला आया था ना हम लोग का -t - 1/2t। ये कितना आ रहा है -1/√2 माइनस तुम्हारा, ये जब करोगे तो 1t की जगह पे 1/√2 रखोगे तो √2 से कट देगा, -1/√2 ही आएगा, तो ये -√2 ही आ जाएगा। तो t तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाएगा, t, t² से 1/√2 हाफ, और दोबारा जाके कहाँ काटेगा, वो हो जाएगा -√2 -√2²। सी दीज आर द पॉसिबल एंड पॉइंट्स ऑफ द नॉर्मल जो हम लोग फिगर में पहले बनाए थे। और इससे t1 क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा -t का मतलब हो गया 1/√2 और माइनस माइनस प्लस 1/√2। देखो एकदम सिमेट्रिकल आ रहा है। इस केस में a हो जाएगा -1/√2, ये लेफ्ट साइड में पॉइंट है जहां पर नॉर्मल बनाएंगे, और ये b को काटेगा राइट साइड में। So 2 possible normals are there and we can get the equation of normals also. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए थे। स्लोप हम लोग का था किसी भी पॉइंट पे m इक्वल टू -1/2t था, और t यहाँ पर देखो 1/√2 है, तो यहाँ 1/√2 रखोगे तो कितना आ जाएगा -1/√2 स्लोप आ गया। और यहाँ पर स्लोप कितना आ जाएगा -1/2t, तो यहाँ पर t -1/√2 है ना, तो ये +1/√2 है। और नॉर्मल हो जाएगा y, पॉइंट कौन सा था, पॉइंट ऑफ नॉर्मल a था, y -½ equal to -1/√2 into x -1/√2। If we do this problem by coordinate geometry, ये और छोटे में होगा। कोई कोऑर्डिनेट से बनाया है तो हैंड रेस करना। तो 2√2 से अगर मल्टीप्लाई करें, कोई नहीं बनाया है कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट से और जल्दी बनेगा। तो 2x प्लस 2√2y इक्वल टू √2 + 1। 2x
या फिर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो चेक कर लेंगे। पॉइंट हमारा था 1/√2 का हाफ y माइनस हाफ इक्वल टू स्लोप आ गया मेरा -1/√2, तो -1/√2 x इंटू, आज कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आ जाएगा मेरा प्लस हाफ। लगता है दारू पी के पढ़ा रहे हैं। तो इफ वी मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू -√2x प्लस 1, तो √2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक नॉर्मल ये होगा √2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ वाला नॉर्मल हमको निकालना है, तुम निकाल लो, जल्दी बताओ। दिस नॉर्मल यू फाइंड योरसेल्फ। हम निकालें क्या? कोई मैसेज वैसे नहीं आ रहा, हैंड रेज नहीं हो रहा, हम ही को करना पड़ेगा। तो y माइनस हाफ इक्वल टू 1/√2 इंटू एक्स प्लस 1/√2, तो y माइनस हाफ इक्वल टू, तुम सोच रहे होगे कितना टाइम सर को लगा, तो सर इतना कम टाइम क्यों दिए? क्योंकि अगर हम अपने से सॉल्व करते और तुमको सिखाना नहीं होता तो इससे बहुत कम टाइम में सॉल्व कर देते, इसीलिए तुम लोग को 3 मिनट दिए। फिर भी जब हम तुमको बताएंगे ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो तुम खुद मान लोगे 3 मिनट काफी है। तो अनदर नॉर्मल इज √2x minus 2y plus 2 equal to 0. This question came in IIT JEE 1992. सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा लंबा था। हम तुमको 3 मिनट देते हैं परेशान करने के लिए। इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट टाइम था 5 मिनट। तुमको 3 मिनट हम इसलिए दिए ताकि काफी ट्राई कर लो, जितना तुम ट्राई कर सकते थे। बाकी बीच में तो हम बात कर ही लेते हैं कि ऑन ट्रैक है या ऑफ ट्रैक है बच्चा। तो इफ सॉल्यूशन इज क्लियर प्लीज रेज हैंड एवरीवन। अब हैंड रेज की हो और तुरंत हैंड रेज हो गया। उस समय कोई भी हैंड रेज नहीं किया था, इसका मतलब है जब हम पूछे थे कि अपने से बना लोगे या हम बनाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा तुमको। उसमें भी तुम बहुत करोगे तो पॉइंट मानोगे वही 80² 280 के बदले 280 80² मानोगे। ए का वैल्यू 1/4 लोगे, उसके बाद नॉर्मल जिस पॉइंट पर दोबारा कटेगा उसको -t माइनस 2/t लगाओगे, तो वहां पे और गंदा ही पॉइंट आएगा तुम्हारा। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड लगाओगे डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर तुमको फर्दर यही प्रोसीड करना पड़ेगा सेम। और अगर एल को मिनिमाइज करना है तो L² को मिनिमाइज कर दो, वही बेस्ट है। एंड यू हैव टू प्रोसीड द सेम वे, नो अदर वे आउट। ये एक बढ़िया क्वेश्चन दिए थे हम तुमको। नाउ आई विल गिव यू एन इजी वन। सो एवरीबॉडी प्लीज रेडी, इफ रेडी प्लीज रेज हैंड। एक आसान सवाल दे रहे हैं सबके लिए ताकि सब लोग फटाफट बना दे। ओके, अब हैंड रेज हो रहा है, इसका मतलब उस समय सही में हैंड रेज नहीं किए थे यार, बड़े गधे हो। एक नॉर्मल निकाल दिए तो दूसरा निकालने में क्या हो रहा था? एक क्यूबिक एफएक्स टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 at x equal to -2, at x equal to -2, and has relative मतलब लोकल भाई, and has relative मैक्सिमा या फिर मिनिमा at x equal to -1, at x equal to -1 and x equal to 1/3। इस क्वेश्चन के लिए सही में 3 मिनट देंगे, और हम भी 3 मिनट में कर सकते हैं इसको। और ये क्वेश्चन भी IIT JEE 1992 का। अरे साला, ये भी 1992 का था और वो भी 1992 का था। जियो 1992 में देख रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 लंबे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछ दिए थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। -1 से 1 fx dx इज इक्वल टू 14/3। फाइंड द क्यूबिक फंक्शन। स्टार्ट। इसमें तो मतलब तुम समझ लो 3 मिनट ही देंगे। चलो 4 दे सकते हैं, लेकिन वो मेरे मूड पे है। इसमें तो ज्यादा टाइम किसी को नहीं लगेगा। वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था, ये भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही है, बट
वो धीरे धीरे तुमको सिखा रहे थे हम। उसमें मेरा बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ, इसमें हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा और फास्ट बना सकते हो तुम लोग। एक क्यूबिक फंक्शन है जो x इक्वल टू -2 पर वैनिश हो जाता है, टेंस टू 0 मतलब वैनिश, वैल्यू 0 हो जाता है फंक्शन का, और -1 और 1/3 पे लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा है, और इंटीग्रल ऑफ एफ एच डी एक्स -1 से 1 में 14/3 वैल्यू दिया हुआ है, तुमको क्यूबिक फंक्शन निकालना है। तो स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आया है आंसर, किसी का आया? कॉस्ट तो सही है, आंसर भेजो, ऑप्शन सॉल्यूशन भेजो। सॉल्यूशन भेजो, सॉल्यूशन जल्दी, फोटो खींचो और भेजो, फोन में वेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कुछ नहीं आया अभी तक, जल्दी भेजो। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बनाते हो वास्तु, जल्दी से एकदम, बाकी लोग का वेट हो रहा है। मैक्सिमम 1 मिनट और दे सकते हैं हम। कौस्तुभ का सॉल्यूशन आया है, देख रहे हैं हम। कौस्तुभ का क्या सॉल्यूशन है? कौस्तुभ का सॉल्यूशन है, अच्छा ये है सॉल्यूशन, ठीक लग रहा है, कौस्तुभ का सॉल्यूशन ठीक लग रहा है हमको। ओके, इससे भी सिंपल बना सकते थे कौस्तुभ हम लोग सॉल्यूशन को, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता था थोड़ा सा, ज्यादा अंतर भी नहीं। नाउ सी, fx इज क्यूबिक, fx इज क्यूबिक, जनरली लोग मान लेता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो जो ये माना है जल्दी से हैंड रेज कर दो। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो भी लोग हैंड लोअर मत करना, हमको हैंड देखने दो सबको कौन कौन रेज कर रहा है, डोंट पुट योर हैंड्स डाउन। दिस इज द प्रॉब्लम ना, चार चार वेरिएबल ले लिए हो, ए बी सी और डी, नाउ we are facing problem due to 4 variables, so that is the main problem। शार्दुल, your answer is correct, श्रीनिवास का आंसर गलत है, ओनकार का आंसर सही है। don't take 4 variables, not needed, implies f dash x is quadratic, f dash x is quadratic मतलब 2 डिग्री का है, whose roots are, f dash x का तो रूट दिया हुआ है ना भाई, whose roots are x equal to -1 and x equal to 1/3, क्यों? because f dash of -1 equal to f dash of 1/3 equal to 0 का है, since local maxima या फिर मिनिमा at x equal to -1 and x equal to 1/3, मतलब f dash x एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हमको पता ही है -1 और 1/3, तो f dash x को हम मान लेते हैं a होल इंटू
x प्लस हाफ इंटू एक्स माइनस 1/3। ये ए लगाना जरूरी है, हैंड रेस करो जिसको इसको ये समझ में आ रहा है। ए लगाना जरूरी है, अपने मन से ए उड़ा नहीं सकते हो तुम। ए उड़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हमको मत बोलना कि हमको समझ में नहीं आया। तो नाउ वी कैन हैव f dash x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 1/3। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा एफ एक्स आ जाएगा। ए लगाना जरूरी है, ए लगाना जरूरी है। लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है ना हम लोग को क्यूबिक में, इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे तो ए होल इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स बाई 3 एंड वी विल हैव ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 3 तो खैर बाहर आ रहा है, a बाई 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस c। अब ऑल्सो f ऑफ -2 0 है भाई, क्योंकि फंक्शन टेंड्स टू 0 है एट x इक्वल टू -2, तो -2 डाला जाए, a बाई 3 -2 पे आ जाएगा -8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 2a बाई 3। तो अल्टीमेटली व्हाट इज आवर फंक्शन एफ एक्स, हमारा एफ एक्स है, a कॉमन ले लेंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स बाई 3 और c जो है वो 2a बाई 3 था तो और 2/3 और 3 कॉमन आएगा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। दिस इज फंक्शन एफ एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है -1 से 1 में। तो नाउ इंटीग्रल -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 से 1 a बाई 3 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डी एक्स। दिस इज 14। तुमको पता है एक्स क्यूब और एक्स को इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज दीज आर ऑड फंक्शंस। ये आगे पढ़ोगे इंटीग्रेशन में, इसका इंटीग्रल डायरेक्टली 0 ही हो जाएगा। फिर भी हम अभी पढ़ाए नहीं है, इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे। तो एक्स पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x पे लिमिट देना है हम लोग को -1 से 1। तो चूंकि ये इवन फंक्शन है तो 1 डालोगे और -1 डालोगे तो सेम वैल्यू आएगा और 0 दे देगा। ये भी वैल्यू 0 दे देगा इक्वल टू 14/3। ये अगर समझ रहे हो कैसे 0 लिखते हैं तो हैंड रेस करना। इम्प्लाइज यहाँ से देखो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया तो a होल इंटू, अब 1 वैल्यू रखेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1/3 प्लस 2 माइनस, अब -1 वैल्यू -1/3 और -2 तो ये +2 इज इक्वल टू 14। आई थिंक आई एम करेक्ट, फिर भी हम चेक करेंगे, आज बहुत गलती कर रहे हैं। 1/3 प्लस 2 गलती नहीं लग रहा है। तो a होल इंटू ये आ रहा है 1/3 प्लस 2 प्लस 1/3 माइनस 2। तो भैया 2 और 2 फिर कट गया तो 2/3 भी कट गया। तो अगर यहाँ पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आज तो हद हो जाएगा। अगर गलती दिख रहा है भैया तो बता दियो, हैंड रेज कर दियो, ए का वैल्यू हम चेक कर लेंगे। अच्छा, कॉस्ट टू हैंड रेज किया है मतलब गलती कहीं पे है। ओके, विल चेक। तो a/3 एक्स क्यूब का तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा और 2 का 2x हो जाएगा, 1/3 उसके बाद +2 फिर -1/3 और इधर अरे आज तो गजब कर रहा है। 1 रखोगे तो 1/3 प्लस 2 -1 रखोगे तो -1/3 और यहाँ -2। रे बाप रे बाप, पता है क्या किए थे? कोई गेस कर सकता है ये +2 कैसे लिखे थे? बताओ, कोई गेस कर सकता है तो हैंड उठाओ। कुछ सोच के ही लिखे थे हम, एक्चुअली हम दिखाते हैं तुम लोग को, रुको। ये जो
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के पहले था ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के पहले जो माइनस था वो हम -2x में देख लिए थे, इसीलिए 1/3 + 2 + 1/3 और +2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके 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 +2, तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा। ओके 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 +2 = 14, कितना आ रहा है? 2 और 2 4, ये तुम्हारा हो गया 7/3, 14/3, तो 14/3a = 14। भाई आप सही आ रहा है तो हैंड रेस करना, तो A3 आ रहा है, ए सही है ना? ओके, सब हैंड रेस कर दिया। तो फाइन, तो fx = ए कहाँ डालेंगे? फंक्शन कहाँ है? ये रहा फंक्शन, यस ठीक है, आंसर आ गया। दिस इज आवर फंक्शन। ए का वैल्यू 3 डाल दो, तो x³ + x² - x + 2, x³ + x² - x + 2। लेट ही सही पर कितने लोग का आया था एंड ट्रेस करना सही से, और सेम मेथड से कौन किया था वो हमको चैट बॉक्स में लिखो। सेम ये जो माना था ना f' का रूट से डायरेक्ट f' मान लेना, a होल इंटू x + 1 इंटू x - 1/3, वो जो किया था वो चैट बॉक्स में सेम लिखेगा भाई। अब श्रीनिवास लिख रहा है सेम मेथड पर, आंसर तो तुम्हारा गलत आया था, हद करते हो लेकिन हैं श्रीनिवास बाबू, आंसर गलत लाते हो और बोलते हो सेम मेथड, क्या चक्कर चल रहा है ये? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन बहुत है, और आज तो हम भगवान का दया से गलती पे गलती गलती पे गलती किए जा रहे हैं। तो फाइंड आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जांपल। It's a common question. One corner of a rectangular sheet, one corner, तुम्हारे हाथ में पेपर ऊपर हो तो रेक्टेंगल के फॉर्म में फाड़ लो, ज्यादा हेल्प मिलेगा। One corner of a long, और अगर ऐसे ही सोच सकते हो तो ऐसे ही सोच लो, फाड़ने का क्या जरूरत है। One corner of a long rectangular sheet of paper, long rectangular sheet of पेपर, लॉन्ग का मतलब हमको पेपर का हाइट नहीं पता है, बहुत लंबा पेपर है। ऑफ विड्थ, विड्थ बता देंगे, शीट ऑफ पेपर ऑफ विड्थ, विड्थ पेपर का चौड़ाई पता है, ऑफ विड्थ 1 यूनिट इज फोल्डेड ओवर, इज फोल्डेड ओवर so as to reach the opposite edge of the sheet। हैंड रेस करो, क्वेश्चन समझ रहे हो तो। so as to reach the opposite edge of the sheet, मतलब तुम अपने हाथ में एक रेक्टेंगुलर पेपर लो जिसकी विड्थ 1 यूनिट है, लंबाई नहीं पता है, उसका नीचे से लेफ्ट में या राइट में या ऊपर से कहीं से भी एक कॉर्नर पकड़ो और उसको मोड़ने का कोशिश करो, और उसको मोड़ोगे ना तो जिस कॉर्नर को तुम पकड़ के मोड़ रहे हो वो कॉर्नर अपोजिट एज पे चला जाए, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू टॉक टू शार्दुल, शार्दुल से बात करना है मुझे, कुछ पूछना है शार्दुल। हेलो हेलो सर। प्रॉब्लम समझ रहे हो? हाँ सर। एक ही तरीके से मोड़ सकते हैं या बहुत सारा तरीका है? बहुत सारा तरीका है। बहुत सारा तरीका है, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका से, वो तो डिपेंड करेगा ना कि हम अपना कॉर्नर को सामने वाले एज पर कहाँ पर पहुंचाना चाह रहे हैं, करेक्ट? हाँ सर। हाँ, तो जब भी मोड़ा करेंगे तो एक बीच में लाइन बना करेगा ना, जिस लाइन पर मोड़ रहे हैं हम लोग, क्रीज, क्रीज जिसको बोलते हो तुम लोग, हाँ सर। ठीक, उसका मिनिमम लेंथ निकालना है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द क्रीज, क्वेश्चन है। फाइंड द minimum length of the crease, 2 minutes, start। find the minimum length of the crease line, जिस लाइन पर पेपर मुड़ रहा है उसका मिनिमम लेंथ कितना होगा, ऑब्वियसली यूनिट में ही आएगा। स्टार्ट फास्ट, टाइम हैज स्टार्टेड।
लेंथ मत पूछना हमसे, पेपर का लेंथ नहीं पता है, बहुत लंबा पेपर है, पहले ही लिख दिया है लॉन्ग। क्वेश्चन हैज मेंशन्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। विड्थ हम तुमको बता दिए, ऐसा एक लंबा पेपर था, उसका विड्थ दे दिया है 1 यूनिट पूरा पूरी। इसके एक किसी कॉर्नर को ले करके, सपोज हम कॉर्नर भी दिखा दे रहे हैं तुमको, ये देखो रेड कलर से, ये कॉर्नर को तुमको मोड़ना है और ऑब्वियसली ये वाले एज पर पहुंचाना है, इसके अपोजिट एज पर इस कॉर्नर को पहुंचा देना है। तो तुमको बीच में ना क्रीज बनेगा, उसी लाइन के लॉन्ग तुम फोल्ड करोगे। चलो चलो करो, जल्दी करो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। बना तो दोगे ही तुम, हम जान रहे हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है तुम लोग को। मृण्मय का आंसर आया है √2 यूनिट, गलत आंसर है। इट डिपेंड्स, वो कॉर्नर को तुम कहाँ पहुंचाना चाह रहे हो। यदि हम ऊपर पहुंचाना चाहोगे तो पॉसिबल है कि नहीं पता, नीचे ही रखना चाहोगे तो पहुंच सकता है। ऑल डिपेंड्स कहाँ पहुंचाना चाहते हो। आज भी नसप्रीत ज्वाइन करना चाह रहा था यार, रिमूव कर दिया हम उसको परमानेंट। हर मीटिंग का लिंक मिलता है ये नसप्रीत को, कहाँ से मिलता है? तुम ही लोग में से कोई गद्दार है, और क्या बोले हम। हमसे पढ़ रहे हो और हम ही से झूठ बोलते हो, थोड़ा भी अपना जमीर नहीं अलाउ करता है तुमको। हमको बता दे कम से कम कि आंटी सर हम इस बच्चे को दिए थे, वो पढ़ना चाह रहा है या नहीं पढ़ना चाह रहा है, जो भी है, जिसको भी लिंक देते हो हर दिन का लिंक मिलता है उसको। इट्स सो बैड कि तुम ही लोग में से कोई है जो लिंक भी देते हो और हमको बताते भी नहीं। ठीक है ठीक। कौस्तुभ का आंसर है 3√3/4। यस, करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन बेस्ड कौस्तुभ। देखो, मान लो जब हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, ये पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को फोल्ड कर रहे थे, वो मान लो P था, और मान लो ये हो गया मेरा लाइन ऑफ क्रीज। वरद का भी आंसर सही आ गया। चलो, लोग का आंसर आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमको। अब इसको जब हम लोग फोल्ड करेंगे इसी लाइन के लॉन्ग, इसको मान लो यहाँ N लिख लेते हैं, तो पता है तुमको ये सामने वाले एज पे जो P जाएगा ना मुड़ के, वहां भी 90 डिग्री बनेगा बाबू। दिस विल बी, यही तो P पॉइंट होगा। अगर ये तुमको समझ में आ रहा है ना तो हैंड रेज कर दो एक बार। दिस लेंथ इज सेम एज दिस लेंथ, ठीक है, यही तो उड़ के जा रहा है। एंड दिस लेंथ इज सेम एज दिस लेंथ। पेपर मुड़ गया। अब नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो फिर ये भी एंगल थीटा ही होगा। सॉल्यूशन मिल गया है कौस्तुभ और भरत तुम्हारा, हम बाद में देखेंगे।
and this angle will be pi minus 2 theta. This angle is pi minus 2 theta. Now the length of crease, suppose x. Length of crease is x. Then this will be x cos of theta. This is x cos of theta. And suppose this is B, this point. तो BM का वैल्यू पता है क्या होगा? दो राइट एंगल ट्राइंगल से आएगा. पहले तो आपको MP cos थीटा है तो फिर PM भी cos थीटा हो गया, और PM अगर cos थीटा है तो फिर से ये तुम्हारा आ जाएगा x cos थीटा into cos of pi minus 2 theta, that is minus x cos theta into cos 2 theta. जल्दी से हैंड रेस कर दो तो ये समझ में आ रहा है. So now we can write minus x cos theta into cos 2 theta plus x cos theta. This must be 1. So from here we can get x equal to 1 upon cos theta minus cos theta into cos 2 theta, and we can take out common cos theta. So this is 1 by cos theta into 1 minus cos 2 theta. This is my first equation. Now you want to find the minimum length of crease line. Crease line MN है. X को minimize करना चाहते हो ना? So now X is minimum if cos theta into 1 minus cos 2 theta is maximum. पूरे के पूरे डिनोमिनेटर सहित मत डिफरेंशिएट कर देना कभी. तो हम डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करवाते हैं. डिनोमिनेटर थीटा का फंक्शन है. cos theta into 1 minus cos 2 theta. This is 2 sin square theta. तो लिख सकते हैं हम 2 sin square theta into cos theta, पर उतना अभी नहीं कर रहे हैं. फिर डिफरेंशिएट करने में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो हम सीधा ही डिफरेंशिएट कर ही देते हैं, उससे बेटर है. तो f dash theta is equal to cos theta into, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन 2 थीटा आ जाएगा, एगो 2 आ जाएगा ना, तो 2 sin 2 थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा के साथ एक माइनस साइन थीटा आ जाएगा ना, तो माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. दिस हैज टू बी 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, और ये हो जाएगा मेरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो 4 साइन थीटा और कॉस थीटा का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा. अब दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया फाइनली 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं? 2 साइन थीटा अगर कॉमन ले लें हम लोग, तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. So what we are getting from here is, अब देखो ये तो 0 होने से रहा, ये 0 नहीं होगा. This can't be equal to 0, क्योंकि थीटा भाई ना ही 0 होने वाला है और ना ही 180, क्योंकि पेपर मोड़ रहे हो, कोई मजाक नहीं है. तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. So this is 2 minus 2 sin square, मतलब 3 sin square थीटा इक्वल टू 0. तो साइन थीटा प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस वाला लेंगे. इसका रीजन है क्योंकि साइन थीटा इज पॉजिटिव भाई. पेपर मोड़ रहे हो, हम फिर से बोलेंगे, कोई मजाक चीज नहीं मोड़ रहे हो. वो थीटा जो है वो मजाक है भाई. ये थीटा जो देख रहे हो ये एक्यूट ही होगा, तो साइन तो पॉजिटिव ही ना होगा. और तुमको x निकालना है, तुमको ये चेक करना है कि ये मैक्सिमा का है या मिनिमा का है. तो दिस इज फॉर मैक्सिमा, क्योंकि तुम्हारे पास f डैश थीटा है रखा हुआ. तुम्हारे पास f डैश थीटा है 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर, तो वहां पर तुम चेक कर सकते हो. हालांकि ये बोर्ड एग्जाम होता है तो चेक करना पड़ता है. IIT JEE में भाई चेक करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जब ऑलरेडी IIT JEE तुमको दिया है कि मिनिमम लेंथ है, तो वो ऑलरेडी मिनिमा का ही आ रहा होगा, या मैक्सिमम है तो मैक्सिमा का ही आ रहा होगा. हाँ, बोर्ड में तुमको क्या करना है, f डबल डैश निकालना पड़ेगा वहाँ, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो. लेकिन बोर्ड में मेरे ख्याल से d2y/dx² नहीं निकालने से मार्क्स काट देता है. तो NCERT को फॉलो करो, फिर से हम बोलेंगे वहाँ पे NCERT को फॉलो करने का जरूरत है.
फिर भी अगर तुम साइन स्कीम यहाँ पर बनाना ही चाहते हो, साइन स्कीम बनाना चाहते हो, तो वी कैन सी इट हेयर। हम लोग का एफ डैश थीटा लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा, इधर हो जाएगा 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज एफ डैश। और मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया है जहाँ पे साइन थीटा है 2/3, तो 2/3 से छोटा एक वैल्यू ले लो साइन का, साइन का ले लोगे तुम 2/3 से जस्ट छोटा वैल्यू लोगे ना पहले, तो अगर तुम 0 ले लोगे तो फिर तो साइन 0 है, वो 0 होगा नहीं, इसलिए हम लोग 2/3 से कुछ भी वैल्यू लोगे तुम छोटा, तो तुम जब रखोगे ना यहाँ पे, यू विल सी दैट यू कैन जस्ट चेक इट, चेक कर लो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा साइन थीटा अगर √2/3 लोगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा 2/3, और साइन स्क्वायर इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर। अब अगर 2/3 से कम लोगे तो इधर भी तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर से कम आएगा, और 2 साइन स्क्वायर से कम आएगा मतलब ये जो ब्रैकेट है तुम्हारा, इसमें 2 के में जो घटेगा ना वो 2 साइन स्क्वायर से कम घटेगा, और 2 साइन स्क्वायर से कम घटेगा मतलब 2 से कम घटेगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव है, इधर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, इधर तुम्हारा निगेटिव आएगा। ये हम क्या किए, अगर समझे हो तो हैंड रेस कर देना। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो एफ ऑफ थीटा अज्यूम्स, तुमको जैसे साइन चेक करना अच्छा लगता है करो, मेरे ऐसा करना जरूरी नहीं है। एफ एक्स अज्यूम्स, एफ थीटा अज्यूम्स मैक्सिमम वैल्यू इफ sin theta is equal to 2/√3। therefore f थीटा मैक्सिमम है ना, तो x मिनिमम हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन, तुम्हारा क्या था, ये था तुम्हारा cos थीटा। cos थीटा का मतलब जान रहे हो तुम क्या है, cos थीटा का मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, इंटू क्या था, इंटू में था शायद 1 माइनस cos 2 थीटा था, शायद 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 4/3, तो हाउ मच, दिस इज 1/√3, और 3√3 ऊपर चला जाएगा, तो बाई 4 यूनिट, implies minimum length of crease। ये जितने लोग का आंसर आया था भले बाद में आया था, वो लोग हमको लिखो ना चैट में, आया था सर। जल्दी जल्दी, ओके ओके, साक्षी का आया था, शार्दुल का आया था, बाकी जिसका नहीं आया था उसका आना चाहिए था। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, और किसका मैसेज आ रहा है, सावी का भी आया था, तो हम का भी आया था, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस कैमरा बंद करो नहीं तो बाहर फेंक देंगे। लाल कलर का टी शर्ट पहने और चश्मा पहन के मतलब ऐसे कंप्यूटर में आप घुसे हुए हो जैसे घुसिए जाओगे कंप्यूटर में मैथ पढ़ते पढ़ते। यस नेक्स्ट प्रॉब्लम, भाई लोग रेडी, प्लीज डू इट फास्ट। ये तो इजी क्वेश्चन दे रहे हैं हम तुमको, अब मेरा मन नहीं है इजी क्वेश्चन देने का यार, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया जाए अब। यस अच्छा क्वेश्चन लिया जाए, फाइनल क्वेश्चन अच्छा देंगे। रेज हैंड इफ रेडी। IIT JEE 1995, brilliant problem, brilliant। Consider a square, इसको तो मजा आएगा, व्हाट्सएप तैयार रखना वो करने के लिए। Consider a square with vertices at 1, 1, -1, -1, -1, -1 and 1, -1। Let S be the region, let S be the region consisting of all points, consisting of all points inside the square, consisting of all points inside the square
which are nearer to origin, which are nearer to origin, which are nearer to origin than to any edge of a square, than to any edge of a square. Sketch the region S and find its area. Sketch the region S and hence find its area. बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, एस वो रीजन है जिसमें हर वो पॉइंट है जो ओरिजिन के ज्यादा पास है इन कंपैरिजन टू स्क्वायर के चारों एज में से किसी भी एज से डिस्टेंस निकालो तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो आ रहा था उससे तो ज्यादा ही आएगा, मतलब सबसे पास ही ओरिजिन से ही है। सो एस रीजन सेट करके हमको व्हाट्सएप कर दो भाई लोग, और फिर उसका एरिया निकालना है। रीजन सेट करने तक के लिए हम तुमको टाइम देंगे एकदम हिसाब से 2 मिनट, रीजन सेट करने तक 2 मिनट। जिसका भी रीजन सेट सही हो गया 2 मिनट के अंदर मेरे व्हाट्सएप पर आ गया तो हम तुम्हारे लिए और 2 मिनट वेट करेंगे कैलकुलेशन के लिए। नहीं आया 2 मिनट में किसी का रीजन तो हम सॉल्व करेंगे। ओके, अजिंक्य का आंसर आ गया 1, सावी का आंसर आ गया 1। गलत है सावी, एरिया 1 नहीं आएगा। ये हम कटोरा में क्या खा रहे हैं सावी, गेस करो ना मैसेज में। अगर सही गेस कर दी तो भगवान करे तुम्हारा सवाल भी सही हो जाए। एरिया सेटेड गलत है सावी। पल्लवी तुम्हारा एरिया क्या है ये हमको समझ नहीं आ रहा। आओ बात करते हैं हम लोग। हेलो सर। हेलो,
ये क्या है? सर वो जो स्क्वायर उसके आधे आधे ट्रायंगल सर वो। इसका एरिया तो निकल जाएगा बड़ा आराम से, लेकिन ये एरिया गलत है। सोचो ना थोड़ा ठीक से। वरद का भी आंसर गलत है। सबका आंसर गलत। हम चना खा रहे थे। छी 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 छी, किसी से नहीं बना। आओ हम एरिया दिखाते हैं तुमको। हैंड रेज करना, कौन कौन ये एरिया बनाया है। हैंड रेज नहीं, चैट में भेजना, चैट में यस सर बोलना, यस सर। अगर ये वाला एरिया बनाए हो तो बोलना यस सर। अगर ये एरिया सेट किए हो तो जल्दी से यस सर भेजो, यस सर मैसेज में भेजो, यस सर अगर यही वाला सेट किए हो तो। मुरुन्मय का मैसेज है यस सर। गलत है ये एरिया भाई लोग। ओहो, now I have a message from Sardul. Let me check. शार्दुल का एरिया सही है। अरे शार्दुल का एरिया सही है, पर शार्दुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाओगे? केदार का गलत है, वरद गलत है। सिर्फ शार्दुल, ओनली शार्दुल हैज गिवन द करेक्ट एरिया। सिर्फ शार्दुल का ही फिगर सही है, तो हम सिर्फ शार्दुल से बात करने में इंटरेस्टेड है। राइट, अनम्यूट करो शार्दुल। हेलो 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 सर। हाँ, नेट तुम्हारा ठीक नहीं है क्या? नेट ठीक है ना? नहीं है सर। अच्छा, नेट ठीक नहीं है लगता है तुम्हारा ना। एरिया सही है, लेकिन शार्दुल का एरिया सही है। अच्छा, कौस्तुभ का मैसेज आ रहा है। कौस्तुभ का मैसेज देखे नहीं है भाई, कौस्तुभ का मैसेज भी देख लेते हैं। वाह, यस करेक्ट, कौस्तुभ का भी सही है। कौस्तुभ और शार्दुल का एरिया सही है ना। सी, बट यू कांट लेट दिस क्वेश्चन गो। अच्छा, कौस्तुभ तुम्हारा देखे नहीं थे मैसेज। ओके, सो आई कांट वेस्ट मोर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। हेलो कौस्तुभ। यस सर। चार पैराबोला तुम्हारा सही बना हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा ना। वो बहुत कैलकुलेशन हो रहा है सर, निकल रहा था। हे भगवान, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो होगा ना। हाँ। निकला क्या? नहीं, वो कैलकुलेशन कर रहा है। कितना डिग्री आ रहा है कौस्तुभ? बहुत आगे जा रहा है, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा शायद आगे। ओह माय गॉड, मतलब नहीं ना हो रहा है सॉल्व। मतलब ये तुम क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन को मतलब तुमको कैसे फंसा रहा है ये क्वेश्चन।
हाँ मतलब फिगर बनाना ही एक कला है अपने आप में, है कि तो नहीं? फिगर समझ गया सभी तभी वो। अब फिगर के बाद देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हाँ। निकल पा रहा है, हद हो गई। हाँ चलो ठीक है शार्दुल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, जल्दी से चैट में भेजो यस और नो, फास्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला शार्दुल? निकाल तो रहे होगे तुम, फिगर सही है तो। 2 पैराबोला को सॉल्व किए शार्दुल? जल्दी बताओ मैसेज में। ओके नेट आज लगता है स्लो है शार्दुल का, नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाना ही अपने आप में बहुत अच्छा पार्ट है। सेकेंड थिंग इज दैट कि फिगर बनाने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी अपने आप में एक जबरदस्त पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन ही पूरा ऑसम है। IIT-JEE का प्रॉब्लम जो था ना, ये आई लव दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम भूल नहीं सकते और हर अच्छे बैच के बच्चे में जरूर कराते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग इसको बना पाता है खुद से, लेकिन समझ जाए वही बहुत बड़ा बात है। दिस इज 1,1, this is 1, -1, this point is -1, and this is -1, -1 और हमारा बीच में है ऑरिजिन। आशीष, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इस स्क्वायर के अंदर वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो ओरिजिन से ज्यादा क्लोज हो इन कंपैरिजन टू एनी एज। तो भाई देखो, कंपैरिजन हो रहा है एक लोकस का जिसका ट्रैजेक्टरी ऐसा होगा कि उस पर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें तो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कम होगा इन कंपैरिजन टू उसका किसी भी एज से जो डिस्टेंस होगा। तो अगर हम ऐसा कर्व देखना चाहें जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन और साइड ए बी से इक्वल हो, से दिस इज ए बी सी डी। Suppose I want to see the locus of points that are equidistant from origin and edge AB is a parabola यस शार्दुल करेक्ट। शार्दुल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जबरदस्त है, तुमसे हम कॉल पर बात करेंगे बाद में। AB इज ए पैराबोला, तो शार्दुल आंसर निकाल दो फटाफट। whose focus is origin and डायरेक्ट्रिक्स इज AB लाइन। जल्दी हैंड रेज करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये पैराबोला हम इजीली निकाल सकते हैं। implies पैराबोला इज, फोकस हो गया 0 0, इसेंट्रिसिटी 1 हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई लाइन x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 1, x स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड आउट, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2x। तो दिस इज ए लेफ्ट ओपनिंग हॉरिजेंटल पैराबोला। इसमें तुम x 0 रख के देख लो, x 0 रखोगे तो y आ जाएगा +-1। these 2 points, ये है 0,1 और ये है 0,-1, and this will be the vertex 1,0 for the parabola। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, -1,0। तो पैराबोला will be somewhat like this, left opening horizontal parabola। Please raise hand fast if you are getting me clearly। तो
भाई इस पैराबोला पर अगर तुम कोई पॉइंट लोगे, इस पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट लोगे तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस और एज ए बी से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अगर तुम चाहते हो कि डिस्टेंस ओरिजिन से कम हो जाए और एज ए बी से ज्यादा हो जाए तो पॉइंट मस्ट लाई इनसाइड दिस पैराबोला। implied point must lie inside this parabola so that the point is nearer to origin, so that the point is nearer to origin, origin का मतलब वही फोकस हो गया, then to edge AB, इस पैराबोला के तो अंदर होना चाहिए। उसी तरह अगर ओरिजिन को तुम कंपेयर करो BC एज के साथ तो फिर एक पैराबोला मिलेगा। इस बार फोकस ओरिजिन होगा और डायरेक्ट्रिक्स BC होगा और वो पैराबोला इस तरह होगा। ओहो, पहला पैराबोला का वर्टेक्स हम गलत जगह पे ले लिए। This is wrong, I will correct it. Excitement. वर्टेक्स था ना, तो तुम्हारा ये तो हो जाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस वर्टेक्स मिड पॉइंट पे आएगा, ऐसा बनेगा पैराबोला। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस तरह से। प्लीज रेज हैंड इफ क्लियर। एंड दिस पॉइंट इज 0.5, उसी तरह जब तुम डायरेक्ट्रिक्स BC को मान के बनाओगे पैराबोला तो वो तुम्हारा मिड पॉइंट आ जाएगा 0.5 पे और पैराबोला ऐसा होगा। फिर तुम कंपेयर करोगे ओरिजिन और CD से, फिर एक पैराबोला आएगा। इसमें से किसी भी पैराबोला पर जब तुम लोगे ना और जब लास्टली कंपेयर करोगे तुम ओरिजिन को और DA से, तो फिर एक पैराबोला आएगा। 4 पैराबोला इस तरह से आएंगे हमारे पास। तो जो हमारा काम का रीजन होगा ना वो हर पैराबोला के अंदर होना चाहिए। से इस पैराबोला के अंदर हो, इस पैराबोला के अंदर हो, इस पैराबोला के भी अंदर हो और इस पैराबोला के भी अंदर हो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। प्लीज रेज हैंड इफ माय वर्ड्स आर क्लियर वेरी मच। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। सपोज हम लोग जो पैराबोला निकालें उसका नामकरण कर देते हैं। ये मान लो मेरा पैराबोला P1 है, ये मान लो पैराबोला P2 है, ये वाला मान लो पैराबोला P3 है और लास्ट वाला पैराबोला मान लो P4 है। तो अगर तुम मेरा बात सुनना, पैराबोला P1 पर पॉइंट लोगे ना तो वो ओरिजिन और AB से इक्वी डिस्टेंट होगा, तो P1 के अंदर लेना होगा। कहीं P2 के तुमको नीचे लेना होगा, तब ओरिजिन से पास होगा। वैसे ही P3 पैराबोला राइट तरफ खुल रहा है, तुमको P3 के राइट में लेना होगा, तब ओरिजिन से पास होगा। और P4 तुम्हारा ऊपर खुल रहा है तो P4 के और ऊपर लेना होगा तो फिर ओरिजिन से पास होगा। अल्टीमेटली ये चारों पैराबोला के बीचों बीच अंदर तुमको पॉइंट लेना होगा, तब वो ओरिजिन से पास होगा और किसी भी एज से दूर होगा। नाउ दिस एरिया इज टू बी फाउंड ड्यू टू सिमेट्री। चारों क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो सिमेट्रिकल एरिया है। तो बेसिकली व्हाट आर द टू इक्वेशंस, दो ही ये पॉइंट निकाल लेंगे मेरा काम हो जाएगा। सपोज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, ये P निकाल लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। आई विल टेल यू हाउ। पहले ये P तो निकालें। P के लिए 2 पैराबोला चाहिए। एक तो P1 निकाल के बैठे हुए हैं हम लोग, एक P2 निकाल लेते हैं। P2 मतलब जो डाउनवर्ड खुल रहा है, उसका डायरेक्ट्रिक्स है तुम्हारा BC लाइन। BC मतलब y इक्वल टू 1। ओके, तो पैराबोला P2 निकाल लेते हैं। पैराबोला P2 ये हो जाएगा तुम्हारा x² + y² और y इक्वल टू 1 था ना,
तो y minus 1 का whole square. So from here you will get x square equal to 1 minus 2y. This is my parabola P2. Now we have two parabolas. Parabola P1 अभी just आया था y square equal to 1 minus 2x, और parabola P2 मेरा भी just आया x square equal to 1 minus 2y, and we need to solve them. We need to solve P1 and P2 parabolas to get point P. Now generally लोग एक में से y निकालता है और दूसरे में रख देता है, तो it will be a 4 degree equation. शार्दुल बहुत फास्ट किया है कैलकुलेशन, इसका मतलब है कि शार्दुल मेरा जो बात है वो समझ गया है. ये जो पॉइंट P है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से y इक्वल टू x लाइन भी पास करेगा. कारण यू कैन सी द टू कर्व्स P1 एंड P2. इस दोनों के इक्वेशन में x और y आपस में इंटरचेंज हो गया है. देखो y के जगह पे x है और x के जगह पे y है. So these two curves are images of each other in y equal to x. P1 and P2 are images of each other. Are images of each other in y equal to x line. मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट P, वहां से y इक्वल टू x लाइन पक्का क्रॉस करेगा. So we will have some figure like this. इस तरह से कुछ होगा फिगर. इनफैक्ट पीछे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी तुम देखोगे y इक्वल टू x से ही पास करेगा. हैंड रेस करो ये चीज क्लियर है तो. Please raise hand if it's clear. So better to solve P1 with y equal to x line. ये ज्यादा अच्छा है. तो तुम y के जगह पे x रख लो. तो x square plus 2x minus 1 equal to 0. So this is x plus 1 का whole square equal to 2. So x equal to -1 plus minus √2. हम पॉजिटिव तरफ वाला देख रहे हैं, तो x इक्वल टू √2 - 1 और y इक्वल टू x है, तो y भी √2 - 1. implies we got the point √2 - 1, √2 - 1. तो पॉइंट P आ गया हमारे पास. Now we want to find the area. So see, I will set the area and I will tell you something. उस पर ध्यान देना. ये एरिया और ये एरिया बराबर है. हैंड रेस करो. both are equal areas. Please raise hand if okay. The two areas are equal. तो टोटल उसी एरिया का 8 पार्ट रिपीट किया हुआ है. I will draw a fresh figure here, fast diagram. इसमें उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं हम कुछ. X axis, Y axis, we had a square like this. We had 4 parabolas like this. We had y equal to x line passing through the point of intersection. इस तरह से कुछ. Now this area and this area will be same. Yes or no? Please raise hand if clear. Okay. So now डायरेक्ट आंसर लिखेंगे. देखो, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 8 टाइम्स ये जो अभी हम ग्रीन कलर से शेड करने वाले हैं, दिस वन, ये ग्रीन कलर वाला एरिया का 8 टाइम्स होगा. 8 टाइम्स. अगर समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करते जाना है. ठीक है. अब ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो √2 - 1 है और पैराबोला का वर्टेक्स हाफ है. √2 - 1 का मतलब हो गया तुम्हारा 1.414 - 1 0.414 और हाफ हो गया 0.5. ओके. तो जो
वर्टेक्स है ना, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद पड़ता है, तो इट विल बी लाइक दिस। एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होगा। इस तरह से हो रहा होगा। और जो यहाँ वर्टेक्स है, दिस वर्टेक्स, दिस इज x इक्वल टू हाफ, हाफ कॉमा 0, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे आ रहा है, दिस पॉइंट इज √2 - 1, and whatever area we need to find, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल अभी दिखाएंगे हम तुम लोग को, राइट एंगल ट्रायंगल का तो एरिया बहुत इजीली निकल जाएगा। दिस राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज हाफ इंटू √2 - 1 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस इंटीग्रल। इंटीग्रेट किसको करना है? वी हैव टू इंटीग्रेट दिस पैराबोला, ये जो पैराबोला हम लोग बनाए हुए हैं ना, इस पैराबोला को हमको इंटीग्रेट करना है, तब जाके ये वाली एरिया आएगी। और इंटीग्रेट करना है हम लोग को इस पैराबोला को। इस पैराबोला का इक्वेशन था, दिस पैराबोला वाज y² = 1 - 2x, so this is root under 1 - 2x dx, from where to where? From √2 - 1 से half. Please raise hand if this is clear. Fast, we have to integrate this ना। इंटीग्रेट करना है तो जानते ही हो, जहां से जहां इंटीग्रेट करोगे वहां से वहां में एरिया दे देगा। So if you simplify this, you will get the answer. I will do this for you. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 - 2 √2/2 प्लस, now this is root x type of integration। root x क्या होता है? x का पावर हाफ है ना, तो x का पावर 3/2, अब by 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, और एक -2 के कारण -½ होगा। तो -½ जब होगा तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और ऊपर में जो +2 था वो 1 हो जाएगा। एंड वी हैव टू पुट द लिमिट फ्रॉम √2 - 1 से हाफ। मैसेज कौन कर रहा है? आंसर तुम्हारा आ गया शार्दुल, तो हमको लग रहा है सही आया होगा। तो नाउ विल पुट द लिमिट इक्वल टू 8 होल इंटू, इसको कुछ मत करना, 3 इस पे लिमिट मत पुट कर देना, ये ट्राइंगल से आया है, -1/3 होल इंटू, जब हाफ रखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? हाफ रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0, अब माइनस √2 - 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? तो √2 - 1 जब रखोगे तो ये हो जाएगा -2 √2 +2, तो 3 - 2 √2 का पावर में 3/2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 8 होल इंटू 3 - 2 √2/2, माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3 टाइम्स क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा √2 - 1 का स्क्वायर है ना, तो दिस विल बी √2 - 1 का क्यूब। तो फाइनली दिस इज 8 टाइम्स, ये तुम्हारा 3 - 2 √2/2 3 - 2 √2/2, और तुम्हारा ये क्यूब करना होगा हम लोग को, तो क्यूब करना होगा तो आ जाएगा वो प्लस, कितना होगा क्यूब? a³ - b³ -3ab इंटू a - b, तो 2 √2 - 1 -6 प्लस 3 √2, तो 5 √2 - 7, दिस इज 5 √2 - 7, 5 √2 - 7/3। So you can imagine the quality of question which JEE can ask.
8 टाइम्स करना था हम लोग को, 8 टाइम्स कर दिए. Now we can multiply it. Just multiply by 8. तो क्या आ जाएगा ये? 4 into 3 minus 2 root 2. Three minus 2 root 2 into half plus 5 root 2 minus 7 by 3. और प्लस या बेटर है, हमको लग रहा है अंदर ही कैलकुलेशन कर सकते थे. नहीं, अंदर ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे. 8 होल इंटू, इधर आ जाएगा एलसीएम 6, इधर आ जाएगा 9 माइनस 6 रूट 2 प्लस 10 रूट 2 माइनस 14, तो इक्वल टू 8 बाई 6 बाहर कर लेते हैं. 10 रूट 2 और 6 रूट 2 हो गया 4 रूट 2, माइनस हो गया इधर 5, 2 से कट जाएगा, तो 4 by 3 into 4 root 2 minus 5. This is the answer. So answer of required area will be 16 root 2 by 3 minus 20 by 3 square units. Dangerous question, highly conceptual question. बहुत कुछ clear हुआ इसमें. शार्दुल का आंसर क्या था? केदार का आंसर 4 by 3 होल इंटू 4 रूट 2 माइनस 5. यस, केदार का आंसर सही है. शार्दुल का आंसर 8 रूट 2 माइनस 20. शार्दुल का आंसर गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ किए हो शार्दुल, so you have to check it. So this is what we have done in maxima minima question, but the practice session is not yet over, but everything is almost done. हम लोग मैक्सिमम मिनिमा पे एक और क्वेश्चन सेशन इस तरह करेंगे. इफ यू एग्री देन प्लीज रेज हैंड. और उसके बाद हम लोग अपना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे. फिलहाल हम लोग जो प्रॉब्लम्स आज किए हैं वो आज के लेक्चर के लिए काफी है. तो ओके, सो आई विल एंड द मीटिंग टुडे. 2 घंटे से थोड़ा सा कम का क्लास हम लोग का ऑलरेडी हो गया. थैंक यू.